Welcome back. This is me Arshi. In this video, I'm going to talk about that अगर आपका score low है and you are still looking for colleges in the year 2026, तो state wise आपके पास क्या क्या option है. We're going to discuss all in all in this video. So we're already sitting on 15th of July. So we have 15 till 31st of July वाला window. So let's get started. सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका कैट CMAT मैथ स्कोर बिलो राइट 80 परसेंटाइल है, आप काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, देन इन दैट केस बहुत सारे प्रोफाइल बेस्ड कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, जिनमें एवरेज पैकेजेस मैं फिर वही बता रही हूँ 6 से 9 लाख, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. भले वेबसाइट पे 14 लिखा हो, 12 लिखा हो, 11 लिखा हो, वट एवर दे क्लेमिंग फॉर, इट विल बी बिटवीन 6 to 9 लाख रुपीज़ इज़ वॉट यू कैन एक्सपेक्ट. राइट देन इसके बाद स्टेट लेवल काउंसलिंग अभी सभी जगह, भले वो आंध्र प्रदेश की बात करें, हम तेलंगाना की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, MP की बात करें, तो हर जगह स्टेट काउंसलिंग जो है वो चल रही है. और स्टेट काउंसलिंग के लिए इवन जैसे अगर महाराष्ट्र में बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अपनी सीट्स इवन रिजर्व रखते हैं फॉर PGDM ऑल्सो, क्योंकि वो स्टेट काउंसलिंग में जिन बच्चों को नहीं मिलता है कॉलेजेस, दे लुक फॉर ऑल दोज PGDM एंड MBA कॉलेजेस इन ऑल दोज यूनिवर्सिटीज. सो 35% ऑफ स्टेट कोटा सीट्स रिमेन वेकेंट आफ्टर फर्स्ट राउंड. विंडो 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में है. डायरेक्ट एडमिशन वाया सेकेंडरी स्टेट काउंसलिंग. नाउ अगर मैं बात करूँ जुलाई में, अगर आप देखोगे तो नॉन CET ग्रेजुएशन बेस्ड रजिस्ट्रेशन जो हैं वो ओपन हो जाएंगे कि अगर आपको ग्रेजुएशन के बेसिस पे महाराष्ट्र में कॉलेजेस में अप्लाई करना है, या फिर इवन आप अपनी ग्रेजुएशन के बेसिस पे नहीं, अगर आपने CET का परसेंटाइल कम है तो आप बहुत सारे PGDM कॉलेजेस हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस है या फिर SIES है या VBS है, इन सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं. जुलाई 25 से 30 में अगर हम बात करें तो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग लॉकिंग कहीं ना कहीं रहेगी. तो आपके पास DT MBA की MBA काउंसलिंग भी है एंड इवन महाराष्ट्र की भी काउंसलिंग है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है. देन उसके बाद UP टेक काउंसलिंग, आप भले बात करो मंगलमय की या फिर GL बजाज की या फिर एलॉयड की या फिर JNIOT की, ये सारे कॉलेजेस जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU से अफिलिएटेड है, उन सब की काउंसलिंग भी जो है वो चल रही है. तो आपके पास की डेडलाइंस है, फाइनल डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके प्रोसीड कर सकते हो. 200 से ज़्यादा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं विच कम्स अंडर AKTU काउंसलिंग. तो आप चाहो तो इवन ग्रेटर नोएडा में कई सारे कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बट अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं. आपका बजट क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है, आप डिग्री के लिए MBA कर रहे हो या आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, आप इसको फिल करके यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस कि आपको किस स्टेट काउंसलिंग में जाना चाहिए, आपके बजट के अकॉर्डिंगली व्हाट ऑल ऑप्शंस यू हैव एंड आप कैसे उसको टारगेट कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र में, MP में, AKTU में बहुत सारे कॉलेजेस जिनके कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर आप प्लेसमेंट्स देखोगे तो प्लेसमेंट उतने कोई खास है नहीं. तो कॉलेजेस में आप अभी 4 की जगह 5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो, आप दोबारा 4 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करोगे. दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ डिसेंट्रलाइज CUET PG काउंसलिंग पोर्टल्स, राइट, जहाँ पे आप सेंट्रलाइज NTA CVT काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो. BHU, DAVV, राइट, BBAU, इनकी वेकेंट सीट्स के लिए हिडन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो हैं वो रहते हैं, इनके इंडिपेंडेंटली फॉर्म होते हैं, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इनके लिए जा सकते हो. देन उसके बाद 3 मेट्रिक टू रन बिफोर एक्सेप्टिंग अ सीट. ट्रू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या वो कॉलेज में पैसे लगाने का सेंस है, भले वो 3 ही लाख रुपए क्यों ना हो, क्या प्लेसमेंट्स ऑडिट्स हैं, क्या प्लेसमेंट सही में है, एंड उसके बाद क्या उनके पास बेसिक अप्रूवल भी है. राइट. तो सिंपल सी चीज़ है, अपना 10th-12th ग्रेजुएशन, अपना एंट्रेंस स्कोर, कैटेगरी, सारी चीज़ें कंपाइल करो, 2 स्टेट्स अपनी लिस्ट में से चूज़ करो जहाँ पे आप जाना चाहते हो, बजट देखो, स्पेशलाइजेशन देखो, कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करो एंड यू कैन पार्टिसिपेट आइदर इन स्टेट काउंसलिंग या फिर उस कॉलेज के डायरेक्ट एडमिशन. जैसे मुंबई में SIS, चेतना, MIT, ये सारे कॉलेजेस MMS के लिए कैप काउंसलिंग के थ्रू है, बट अगर आप इनके PGDM जाओ तो आप CT के थ्रू डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई करके भी इनरोल कर सकते हो. सिमिलरली पुणे में है, सिमिलरली MP में है, सिमिलरली कर्नाटका में है, सिमिलरली आंध्र प्रदेश में है, सिमिलरली UPTU के थ्रू है. इन ऑल आपके पास हर जगह ऑप्शंस हैं. व्हाट
really is needed is, you know, choosing a right options. Firm है, fill करो, details लो. So this is me Arshi Khan signing off. मिलते एक और episode के साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.